हालेलुया। यहां बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह चेले बना रहे और बपतिस्मा दे रहे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम यहां से चलते हैं, क्योंकि जो लोग दर्शन में होते हैं, जो लोग विजन में होते हैं, जो लोग परमेश्वर के किसी असाइनमेंट के नीचे होते हैं, उनको रिलीजियस लोगों के साथ बहस करने का कोई टाइम उनके पास नहीं होता। यीशु मसीह को मालूम था कि इस समय जो फरीसी लोग जो हैं वो मुझसे बहस करने के लिए आएंगे, जिस तरह वो यूहन्ना के पास जाते थे, तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है, तू बपतिस्मा क्यों देता है, तू किस अधिकार से, किसने तुझे बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हम तो ये छींटे वाला शुद्धिकरण करते हैं, तू ये कौन सा शुद्धिकरण बपतिस्मे वाला डुबकी वाला कर रहा है, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती जितने जन आत्मिक हैं, जितने जन परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जितने जन परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो कभी भी फालतू चीजों में मन नहीं लगाते। मुझे मालूम था कि मैं फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। फरीसी भी बहुत यीशु मसीह को, यहोवा पिता को बहुत डिस्कस करते थे, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती थी, बड़े बड़े चोले डालकर वो सभाएं करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बात करते थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, अब यहूदियों को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन एक भी चीज उनमें आत्मिक नहीं थी, और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करूं जो लोग आत्मिक नहीं हैं, बल्कि मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। यानी आप प्रेयर करने के लिए बुलाए गए, आप फास्टिंग करने के लिए बुलाए गए, आप वर्शिप करने के लिए बुलाए गए, आप सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। सुनो मेरी बात, आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू लोगों के पास बैठ के सिर्फ एक क्रिश्चियन सभा करें जहां पे हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद रोटियां खाएं और वापस आ जाएं, और एक भी रूह ना हमने बचाई हो, एक भी बात ना ऐसी की हो जिससे आत्मा की उन्नति हो। मैं ऐसी बातों से 17 साल से दूर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं पास्टर से मिलता नहीं हूं, मैं मिलता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एसोसिएशन जो पास्टर एसोसिएशन है उनसे मैं मिलता हूं, बात करता हूं, मेरे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको गुजारिश कर रहा हूं जिनका कोई रिजल्ट नहीं, जो सिर्फ बैठकर धर्म की बातें करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहते। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की सफलता का राज यह था कि वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा था, और आपकी भी सफलता का राज यही है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको यह बात मालूम है, अपनी ताई की बेटी के साथ बैठकर चुगलियां करने से आप परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको प्रार्थना करने के लिए जाना है, और अगर आपको यह बात मालूम है आप प्रेयर के लिए चले जाएंगे। सुना मेरी बात, बाइबल कहती है यीशु मसीह से मिलने से पहले जो चेले थे वो कई यूहन्ना के चेले थे। बाइबल कहती है यूहन्ना जो था वो मुंह का कड़क इंसान था, सांप के बच्चों, सांप के बच्चों ऐसे बात करता था, और फिर भी लोग उसके पास आना पसंद करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 4 चापलूसी वाली बातें, 4 चिकनी चुपड़ी वाली बातें, वो 4 मेडल लेने से, ट्रॉफियां लेने से अच्छा ये है हम उस जगह पे जाएं जहां हमें डांट तो मिले लेकिन आत्मिक उन्नति भी हो, उस जगह पे जाएं जहां डांट तो मिले लेकिन परमेश्वर की आंखें भी हमारी ओर हों। आप उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, मैं आपके लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अगर मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं, आपके परिवार आज से सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आज के बाद बढ़ना है तो फालतू की डिस्कशन से दूर रहने, आमीन। फालतू की चुगलियों चमेलों से दूर रहने, क्योंकि आपको मालूम है आप यीशु मसीह की तरह भुलाए गए हैं। यीशु मसीह कहता मैं पिता के पास चला गया हूं लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं लाखों की भीड़ यहां पे नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। आपको परमेश्वर कहता है मैं तुझे भेज रहा हूं जिस तरह पिता ने मुझे भेजा था। और अगर यीशु मसीह की तरह आप भेजे गए हैं तो आप भी चुगलियों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस सभाओं में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां यहोवा की यीशु की बातें तो होती लेकिन आत्मिक उन्नति कोई नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह का एक सीक्रेट था उसके बढ़ने का। आज लाखों करोड़ों, आज 700 करोड़ अगर दुनिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से हर दूसरा व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति यीशु मसीह को जानते और मानते हैं। ये मैं वो डाटा बता रहा हूं जो रियल डाटा है। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी, हर एक जन परमेश्वर की कृपा को नहीं ले सकता था। लेकिन बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह कहते मैं आया हूं छोटे लोगों के लिए, मैं आया हूं जात पात को खत्म करने के लिए, मैं आया हूं सब तरह की चीजों को, ये जो समाज में चलती कुरीतियां, इन्हें खत्म करने के लिए। तू छोटा है मैं बड़ा हूं, तू इधर का है मैं उधर का हूं, मैं ऊंची जाति तू नीची जाति। बाइबल कहती यीशु मसीह ने जब पानी उससे मांगा तो ये इस बात का सबूत था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये सब तरह की, ये जो जातिवाद था, ये सब तरह का जो लोग, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको खत्म करने वाला था। ये इस बात की प्रोफेसी थी। आज आप यीशु मसीह में आते हैं,
यीशु मसीह नहीं पूछता तेरी जात क्या है, तू बड़ी जात क्या है मैं दया नहीं करूंगा, तू छोटी जात क्या मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया वो बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूं उतने ही आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। तो आपने जाना प्रियो, इस वचन से परमेश्वर के दास हमें कैसी संगति के लिए कह रहे हैं। संगति भी बहुत मायने रखती है। हमें वो संगति करनी चाहिए जो आत्मिक हो। हमें आत्मिक संगति में ज़्यादा रहना चाहिए, संसारिक नहीं, क्योंकि हम लोग सांसारिक नहीं, हम लोग आत्मिक हैं। खुदा ने हमें आत्मिक बनाया है। कैसे आत्मिक बनाया? खुदा ने हमें अपने आत्मा को देकर, पवित्र आत्मा को देकर परमेश्वर ने हम सबको आत्मिक बनाया है। तो संगति भी बहुत मैटर करता है हमारी आत्मिक लाइफ के लिए। परमेश्वर के दास हमें हमेशा संगति की भी बताते हैं, प्रीच करते हैं कि हमें संगति कैसा करना है। सेवक बहुत सारे हैं, बहुत से, आज 100% में से 90% आपको हर जगह आपको सेवक मिलेंगे, लेकिन सेवक वो हो जो अपनी कलीसिया की आत्मिक उन्नति कराता हो। जहाँ पे आत्मिक उन्नति है, हमें ऐसे संगति को चुनना चाहिए, ऐसी संगति में हमें रहना चाहिए। बहुत सारे चर्चेस हैं इस दुनिया में, आपको चर्चेस बहुत जगह मिल जाएंगे। आपको लोग भी मिलेंगे जो परमेश्वर की बातें करते हैं, यीशु मसीह की बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, पर वो आपको आत्मिक उन्नति की डिस्कस नहीं करेंगे। आपको आत्मिक उन्नति हमारी कैसे होगी वो बातें नहीं बताएंगे, आपको वो वचन आपको प्रचार नहीं करेंगे। हमें आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो आत्मिक उन्नति की। हम आत्मा में रहेंगे तो ही हमारे हर एक अपराधों से हमें छुटकारा मिलता है, हमारे बंधन टूटते हैं। तो हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमें आत्मिक संगति चाहिए। और आत्मिक संगति हमें कैसे मिलेगी? जब हम किसी आत्मिक मेंटर के नीचे होते हैं, जब हमारे स्पिरिचुअल फादर आत्मिक हैं। आप ऐसे ऐसे आत्मिक मेंटर के नीचे होंगे तो आप आत्मा से हर वक्त आप भरे रहेंगे और आपके सारे रास्ते खुलते जाएंगे, सारे रास्ते आपके ओपन होते जाएंगे। खुदावंद ने हमें क्यों चुना है? हमें वो इस संसार से अलग कर रखा है चुन के, हमें बुलाया है। खुदा ने संसार से अलग किया ताकि हम प्रेयर में बढ़ें, अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाएं, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाएं। हम सब आत्मा में मजबूत बनते जाएं, ना कि हम आत्मा में कमज़ोर बने। अगर आत्मा में कमज़ोर आप रहोगे तो आपके लाइफ का कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी बंधन नहीं टूट सकते। सिर्फ आप चर्च में जाना और आना कर सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप वचन सुनो, पर उस वचन को अपने अंदर रखो, वचन को फॉलो करो। हम लोग, कुछ लोग वचन को सिर्फ सुनने वाले होते हैं, उस पर चलने वाले नहीं होते। पर आपको कैसा बनना है? आपको वचन को सुनने वाला और उस पर चलने वाला भी बनना है। तो आप इस वचन को सुने, इस वचन को फॉलो करें और आशीष पाएँ। खुदावंद आप सबको आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में।